हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 12 अगस्त की व्लॉग और ये है दोपहर का टाइम, मतलब वही शाम का समय जो 4 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी मतलब रात का खाना, जो कि आपको पता है कि मैं जल्दी खाना बनाने के लिए लग जाती हूँ। तो मैं आज बना रही थी जो माँ की दाल होती है ना, जो उड़द साबुत दाल होती है, उसमें राजमा और चना दाल डाल के मैं बना रही थी। तो पहले मैंने ना दाल को धोकर बॉईल होने के लिए रख दिया था और आज मैं इसे अलग तरीके से तड़का लगा रही थी। इसके लिए मैंने ना क्या किया था कि मतलब इधर तो दाल बॉईल होने के लिए रख दी थी और उधर मैंने ना जो प्याज है उसे घिस लिया था, बिलिकच कर लिया था, और जो टमाटर है उसे भी बिलिकच कर लिया था, और अदरक लहसुन मिर्ची को कूट लिया था, उसकी पेस्ट बना ली थी। और फिर मैंने ना एक तरफ राइस भी बनने के लिए रख दिए थे, क्योंकि दिन में राइस नहीं बनाए थे मैंने, तो रात को बना लिए थे दाल के साथ में। तो इस तरीके से फिर मैंने तड़का भी भून लिया, अदरक लहसुन प्याज ये सब मैंने अच्छे से भून लिए। और जब ये भून गया तो मैंने उसमें टमाटर डाल दिया था और गरम मसाला और मिर्ची डाल दी थी, और दाल में नमक और हल्दी तो डली ही हुई थी। फिर जब मसाला अच्छे से भून गया तो फिर मैंने उसे दाल में डाल दिया था और उसके बाद उसे अच्छे से पकने के लिए छोड़ दिया था। और चावल भी बन गए थे और मैंने आटा गूंथकर भी तैयार कर लिया था। और ये कुछ बज रहे थे, तब तक बज गए थे कुछ 5 बज रहे थे। मैं लग गई थी शाम का झाड़ू लगाने के लिए, जो कि शाम को एक बार मैं पूरी डस्टिंग फिर से करती हूँ और एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। तो ये शाम का झाड़ू लग रहा था इस टाइम पे, और निकलता कुछ भी नहीं है। कोको के बाल बहुत झड़ते हैं, भले मैंने उसके बाल कट किए हैं लेकिन फिर भी उसके बाल अभी भी बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। और जितना भी आप कचरा देखेंगे ना, हर में उसके बाल ही रहते हैं और कुछ नहीं रहता है। तो बस मैं यहाँ पे अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, जो मेरे शाम का समय का होता है। और इसके बाद फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं एक बार पोछा भी मार लेती हूँ, और अगर घर गंदा लगे तो सब जगह झाड़ू दोबारा से मार लेती हूँ, नहीं तो हॉल और किचन में ही मैं शाम का झाड़ू पोछा करती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी मार लूँगी। शाम के समय में भी एक हाउसवाइफ और एक वर्किंग वूमन जो होती हैं, उनके लिए बहुत सारे काम होते हैं जो उन्हें शाम के टाइम पर भी करने पड़ते हैं। घर तो ऐसा होता है कि जैसे हम सोफे में बैठ रहे हैं या कहीं भी बैठ रहे हैं तो उस चीज़ को हमें बार बार साफ़ करना पड़ता है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो सामान कहीं इधर उधर पड़ा रहता है, हमें उन्हें भी समेटना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें कई काम ऐसे होते हैं जो शाम के समय वही काम रिपीट करने पड़ते हैं जो हमने सुबह के टाइम पे किए होते हैं। और बस मैं लग गई थी कपड़े घुमाने के लिए, मैंने झाड़ू पोछा किया, उसके बाद मैं आ गई थी कपड़ों को धोने के लिए। मैंने कहा मैं कपड़े धो लेती हूँ, और बस मैंने यहाँ मशीन लगा दी। और सुबह क्या है, सुबह हमारे लाइट नहीं थी, सुबह से लाइट गई हुई थी जो 2 बजे आई। तो सुबह आंगन धुला नहीं था, तो यहाँ पे मैं वाइपर से पहले अच्छे से आंगन को धो लूँगी, ताकि मैं उसके बाद फिर वहाँ कपड़े धोऊंगी तो फिर कपड़े गंदे ना हो जाएं करके मैंने मोटर चालू करके आंगन भी धो लिया था। और ये जो आंगन धो रही हूँ ना मैं धो रही हूँ शाम का कपड़े धोने के बाद का आंगन धो रही हूँ। और यहाँ पे मेरा पैर बहुत ज़ोर से स्लिप किया था, ये तो शुक्र है मैं बच गई, नहीं तो मुझे बहुत ज़ोर से चोट लगनी थी। मेन इसीलिए मैं जब कपड़े धोती हूँ ना तो उसके बाद सर्फ वाला पानी हमेशा निकाल देती हूँ। फिर मैंने वहाँ रगड़ के थोड़ा सा साफ़ कर दिया, क्योंकि सर्फ वाला पानी वहाँ थोड़ा सा इकट्ठा था करके पैर स्लिप कर गया था। फिर मैंने फटाफट कपड़े निचोड़े, सुखाए मशीन में, और फिर मैं सूखने डालने लगी थी कपड़ों को। और तब तक अंदर दाल भी बन चुकी थी और आटा मैंने गूंथ लिया था, और मेरे जो राइस बनाने का काम था वो भी हो चुका था। बस ये था कि दोपहर के जो बर्तन पड़े थे ना वो इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं अब शाम को ही धोऊंगी बर्तन, एक साथ ही सारे बर्तन धो लूँगी, 2-4 बर्तन क्या धोऊं। तो बस मैं यहाँ कपड़े सूखने डालूँगी और उसके बाद में फिर मैं बर्तनों को भी, शाम के जो बर्तन होते हैं जैसे चाय वगैरह के बर्तन निकल जाते हैं, दोपहर के खाने के बर्तन जो निकल जाते हैं, उन्हें भी मैं धो लूँगी।
और शाम के टाइम में जो हम इस तरीके से काम करते हैं, इससे हमारे अगले दिन की नेक्स्ट डे की जो आधी टेंशन होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। जैसे कि हम अगर शाम को कपड़े धो लेते हैं, वैसे तो सुबह धोते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं शाम को भी मशीन लगा लेती हूँ। मेरा कुछ फिक्स नहीं रहता है कि मैंने सुबह ही मशीन लगानी है। जैसे अगर कोई वर्किंग वूमन है तो उनको सुबह ऐसा होता है कि उनको जॉब पे भी जाना है, अपना घर का नाश्ता भी बनाना है, सब कुछ करना है, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो सुबह सुबह मशीन लगाकर कपड़े धोएं। तो वो इस टाइम पे जैसे कि शाम के समय में कपड़े धो सकती हैं और नेक्स्ट डे सुबह उनको मतलब संभाल सकती हैं, और नहीं भी आके जॉब से आने के बाद भी वो उन्हें संभाल सकती हैं। प्रेस करने वाले अगर उन्हें नहीं करने हैं तो वो बाहर दे सकती हैं, और अगर करना है तो खुद भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से होता है। और हमारा भी ऐसे ही हिसाब होता है कि हम अगर रात को धो रहे हैं तो सुबह तक कपड़े सूख जाते हैं, तो हम अपने घर के बाकी काम करने के बाद में उन कपड़ों को संभाल कर उनकी जगह पर रख सकते हैं। और इसके बाद क्या था कि मैं बर्तन धोने आ गई थी। तो बर्तन का क्या होता है, जैसे कि शाम को अपन जितनी बार का बर्तन निकलता है, अगर अपन साथ साथ धोते जाते हैं तो हमारे लिए नेक्स्ट डे के लिए बर्डन उतना ही कम हो जाता है, और अगले दिन के लिए हम उतने ही फ्री हो जाते हैं। जब हमारा किचन साफ मिलता है, हर चीज़ उसकी जगह पर मिलती है, तो किसी भी चीज़ के लिए देरी नहीं होती। अपन फटाफट बस सामान निकालते हैं। जैसे कि सुबह का पतीला निकाला, फटाफट चाय बना ली, नाश्ता बना लिया, तो किसी चीज़ को हमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बर्तनों को धोकर सुखाकर उनकी जगह पर उन्हें अरेंज कर देते हैं, जिससे कि हमारी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद मैं बनाने लग गई थी फुलके। तो बस मेरा तो खाना तैयार ही था, जो कि मैं जल्दी लग जाती हूँ बनाने के लिए। तो बस यहाँ मैं सेकने लगी थी फुलके। तो दाल थोड़ी सी ना गाढ़ी हो गई थी, तो मैं उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसे पतला कर रही थी। तो 4 बजे की बनी हुई थी, तो थोड़ा सा हो ही जाता है ना। ये वाली दाल जो होती है ना, थोड़ी सी गाढ़ी होती जाती है कितना भी करते जाओ। फिर मैंने ना सोचा देसी घी में पराठे बना लेती हूँ। पहला पराठा जो था वो रमन ने बेल कर सेक दिया था, और दूसरा पराठा फिर मैंने बनाया फटाफट। फिर मैंने देसी घी में ही आज पराठे सेक लिए थे, और बस मैं लग गई पराठे सेकने के काम में। और चकला बेलना जो भी था मैंने सब फटाफट धो लिया था। वैसे मैं ज़्यादातर सुबह के टाइम पे धोती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा गंदा लग रहा था तो मैंने फिर उसे धो लिया। तो बस यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ पराठे। दाल भी गर्म हो रही है और राइस तो थे ही, और बाद में मैंने जो था ना, इन सब चीज़ों को करने के बाद करनी थी किचन की क्लीनिंग। तो इस तरीके से हम काम करते हैं ना, तो हमारे काम जो होते हैं काफ़ी हद तक बट जाते हैं। और आपने देखा होगा पहले के ब्लॉग्स में मैंने कई बार शेयर किया है कि मैं रात को अपने घर का जैसे जो हॉल वगैरह रहता है मैं उसे साफ़ कर कर सोती हूँ, सोफ़े वगैरह पूरे क्लीन करके सोती हूँ। और झाड़ू अगर हम शाम को लगा लेते हैं तो नेक्स्ट डे इतना कचरा नहीं निकलता है। सुबह अगर हम काम करके जाना चाहें, 5 बजे भी अगर हम उठते हैं तो फटाफट झाड़ू हो जाता है, क्योंकि जो भी कचरा रहता है वो शाम को झाड़ू में निकल जाता है। और पोछा शाम को फिर एक बार लगता है तो सुबह इतना गंदा रहता नहीं है, पोछा भी सुबह फटाफट हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे काम बहुत आसान हो जाते हैं नेक्स्ट डे के लिए। और वेजिटेबल भी आपने कई बार देखा होगा, मैं कई बार रात को कट करके उसे एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख लेती हूँ। जैसे वेजिटेबल लेकर आओ तभी उन्हें धोकर वॉश करके सुखाकर रख लो, तो हमें इतनी टेंशन नहीं रहती है। फिर जब अगले दिन के हमें भागा दौड़ी नहीं रहती है। अगर हमें काम पर जाना है तो फटाफट बस वेजिटेबल हमने कट कर ली और फिर उसे डब्बे में एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दिया, और सुबह फटाफट तड़का लगाकर पराठे सेक कर हम ले जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी हद तक काम कम हो जाता है। और मेरा जो इसके बाद का काम रहता है, मैंने जितना भी सामान था मैं साथ साथ समेटती जाती हूँ, और किचन पूरा समेट कर मैं लग गई अब किचन को साफ़ करने में। तो जो गैस थी वो अभी बहुत ज़्यादा गर्म थी, तो मैंने बस हल्का सा उस पर से डस्ट जो थी, जैसे आटा वगैरह गिर जाता है कुछ भी, तो उसे बस मैं झाड़ लूँगी। और बस पीछे का मैंने जो गैस के पीछे की टाइल होती है उसे साफ़ कर लिया, और काउंटर टॉप है ना, इसे मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और ऐसा होता है कि काउंटर टॉप जो होता है ना, उसे मैं थोड़ी थोड़ी देर में साफ़ करती रहती हूँ। और मैंने रात के लिए, जैसे कि मैं रात को सबको दूध गर्म करके देती हूँ, तो मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। जब तक मैं ये हिस्सा पूरा साफ़ कर रही थी तब तक दूध अच्छे से गर्म हो चुका था।
और जो मैंने बर्तन खाली कर लिए थे, रात को ही बर्तन खाली करके हम छोटे बर्तनों में निकाल कर जो खाना बचता है उसे फ्रिज में रख दें और बड़े बर्तन धो ले, वो भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है कि हमें नेक्स्ट डे वो बर्तन धुले हुए मिल जाते हैं। जैसे कुकर है, कढ़ाई है, पतीले हैं, तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती है। और जो बॉटल्स वगैरह रहती हैं, अभी वैसे तो मॉनसून है लेकिन बारिश कहीं भी गिर ही नहीं रही है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है, तो बॉटल्स का भरने का काम भी एक रहता है। और मैं रात को किचन में पोछा मार के सोती हूँ जिससे मेरी किचन सुबह मुझे एकदम क्लीन मिले। तो देखिए मेरी किचन एकदम चमक रही है, साफ़ सुथरी हर तरफ से हो चुकी है। बस अब मैं पोछा मारूंगी और इसके बाद जो दूध मैंने गर्म किया है वो मैं सबको डालकर दे दूंगी। तो इस बीच में मैंने जब तक दूध गर्म हो रहा था मैंने काउंटर टॉप साफ़ कर लिया, और वो जो बर्तन थे जो अभी मैंने खाली किए थे वो सब भी मैंने धो लिए और पोछा मार लिया। अब बस मैं सबके लिए यहाँ दूध डालने लगी हूँ। तो बच्चों के लिए जो दूध मैं गर्म करती हूँ उसमें मैं बॉर्नवीटा डाल देती हूँ। और जैसे दिन में बनाती हूँ तो आपको जैसे कि पता है कि मैं बनाना शेक बनाकर देती हूँ पीनट बटर वाला बच्चों को, और रात को देती हूँ तो रात को मैं बॉर्नवीटा डाल देती हूँ। और इन्हें मतलब बीपी की प्रॉब्लम है तो कॉफ़ी कभी ऐसा होता है कि कॉफ़ी डाल के देती हूँ, नहीं तो सिंपल दूध देती हूँ। और मुझे दूध पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैंने सोचा चलो आज मेरे को भूख लग नहीं रही थी तो मैंने सोचा खाना नहीं खा के मैं सिर्फ दूध पी के सो जाऊंगी। और तो इस वजह से क्या मैंने ना मतलब दूध अपने लिए भी डाल लिया। वैसे मुझे दूध देखने का मन नहीं करता, पीने का मन नहीं करता, दूध मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। बस मैंने यहाँ सबके लिए चीनी डाल दी है, बच्चों वाले में बॉर्नवीटा डाल दिया है, और बस अब मैं दूध ट्रे में रखूँगी और सबको दे दूँगी। इसके बाद मेरे सारे A to Z सारे काम हो चुके थे और नेक्स्ट डे के लिए मुझे किचन साफ़ सुथरी मिलेगी, हर चीज़ उसकी जगह पर मिलेगी जहाँ मैंने रखी है। और सुबह की मेरी आधे से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है क्योंकि घर भी साफ़ और सब कुछ किचन भी साफ़, हर चीज़ साफ़, तो सुबह की आधे से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से अगर हम अपने घर के कामों को करते हैं तो हमारे रात को ही हम अपने आधे से ज़्यादा कामों को निपटा लेते हैं, जिससे कि अगले दिन के लिए हमारी टेंशन बहुत कम हो जाती है। इसके बाद मैंने खाई अपनी मेडिसिन जो कि मैं रात को लेती हूँ। बस मेडिसिन खाने के बाद मैं दूध पीऊँगी और बस मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप मेरी वीडियो देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।